हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर और उसमें हमारा पहला चैप्टर होगा सेंटेंस। ओके, चलो देखो। तो मैंने पहले से इसको लिख के रखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर और हमारा चैप्टर होगा सेंटेंस। आज हम सीखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। वैसे तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा वाक्य क्या होता है। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन शब्दों के समूह आप कैसे भी शब्दों को एक समूह नहीं लिख सकते। उसको एक तरीके से लिखना होता है जिससे उसका एक प्रॉपर उसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि सब मतलब एक सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस। तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बोल दो या आप इसको समझने के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि शब्दों का एक समूह होना चाहिए जिसका कोई मतलब एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अ ग्रुप ऑफ तो लोगों ने यहाँ पे जाना कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक तरह का नहीं होता है। तो हम अब उसको जानेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक लाइन लिखते हैं, इंग्लिश का एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज अ बॉय। आपको भी पता है कि एक सेंटेंस है, क्यों सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है कि वह एक लड़का है। लेकिन ये तो एक सही तरीका है लिखने का, ठीक है। और जो नेक्स्ट है अगर हम वो देखें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जैसे मैं अगर मैं लिख दूँ कि बॉय आर इज ही। अब ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट जिसके बारे में बात है। सब्जेक्ट पता ही होगा आपको, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। और ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है और ये कुछ अदर वर्ड्स हैं। तो आपने देखा कि ये जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक प्रॉपर सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस तो है, लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। तो कंप्लीट सेंस किसका निकल रहा है? ऊपर वाले का। तो इसलिए ये सही है और ये गलत है। तो हम सेंटेंस इसको कहेंगे, ना कि इसको, ठीक है। आप हिंदी में भी आप कोई भी वर्ड ऐसे बोल सकते हो कि वह मार्केट जाता है या वह बाजार जाता है। आप ये नहीं कह सकते बाजार जाता है वह या बाजार है वह जाता, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए मीनिंग निकल जाती है, ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। तो ये हो गया कंप्लीट सेंस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइंड्स कितने हैं इसके सेंटेंस के? इसके हैं 4 काइंड्स, ठीक है। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब हम उसको देखते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। पहले आप इसको या तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि फिर मैं इसको एक एक करके बाद में समझाऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है असर्टिव, इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, जैसे कि आपको सबको से समझ में आ रहा होगा। असर्टिव डिक्लेरेटिव एक नॉर्मल मैं आपको समझा देती हूँ पहले। असर्टिव और डिक्लेरेटिव मतलब होता है कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट कहना, लाइक वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, वह हंसता है, ऐसे सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो मतलब एक डिक्लेयर कर देना, कोई भी बात कह देना, ठीक है, असर्ट कर देना, उसको बोल देना। इंटेरोगेटिव में आप किसी से इंटेरोगेट कर रहे हो। इंटेरोगेट के लिए आपको पता ही क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम पहचान जाते हैं वो मतलब जो सेंटेंस है, वो जो वाक्य है वो क्या बताना चाहता है। तो हम इंटेरोगेट, किसी को इंटेरोगेट करना यानी कि कुछ पूछना, क्वेश्चन करना, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। आपका आता है
है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आपने और भी मतलब पढ़ा होगा। इम्पेरेटिव क्या होता है, लाइक किसी को ऑर्डर देना, प्लीज़ करना, रिक्वेस्ट करना, ये सब क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ओपन द डोर, मैंने क्या किया। अब आप सोचोगे मैं तो सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको एक समझाने के लिए कि इसमें मैंने क्या किया, ऑर्डर दिया है। रिक्वेस्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो कि आई रिक्वेस्ट प्लीज ओपन द डोर, पर हम इसमें क्या करते हैं, हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट बोलते हैं ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ईट द फूड। तो हम एक ऑर्डर फॉर्म में बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट किससे करोगे, बड़ों से रिक्वेस्ट करोगे, और अपनी उम्र के ठीक है छोटा है तो फिर हम उसको एक ऑर्डर भी दे देते हैं। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव में क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे जिससे पढ़ के हमें ये पता चले कि वहाँ पे बंदा मतलब जो बोल रहा है वो क्या कहना चाहता है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर वो क्वेश्चन कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, और असर्टिव है तो नॉर्मल कोई स्टेटमेंट कहना। एक्सक्लेमेटरी जब आपको कोई ऐसा भाव दिखाना, मतलब भाव को आपका सूचक करता है। जैसे कि आप बोलते हो ना वाव, तो वाव ने क्या बोला कि वाव, जैसा लगता है कभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी होता है जहाँ पे आपको पता चले स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। ठीक है, तो आपने ये, मैं इसको एक एक करके समझाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नंबर 1 बाय 1 समझते हैं, इसको भी रब कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले डाल देती हूँ कि हम करके आ रहे हैं, सेंटेंस हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने नंबर 1 क्या देखा था, असर्टिव। ठीक है, तो असर्टिव में हम देखेंगे कि क्या होता है, असर्शंस या स्टेटमेंट। इसका मैं एक वर्ड मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। असर्शन और स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब मुझे लगता है अगर आपको अगर इसकी डेफिनेशन भी चाहिए होगी तो मैं डेफिनेशन भी मेंशन कर दूंगी, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है पहले आपको समझना चाहिए। तो असर्शन में क्या हो गया कि इसमें क्या करते हैं, सेंटेंस अगर से काल मतलब इसमें सिंपल बोल रहे हैं आपको, कुछ भी अलग ऐसा कुछ मतलब डिफरेंट नहीं है, बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट कहनी। कोई भी आप कुछ भी बोल दो, ही इज गोइंग, ही इज कमिंग, दे आर कम, मतलब कुछ भी बोल दो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो वो असर्टिव। तो सबसे आसान सेंटेंस यही है। फिर हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, बस ये मैंने आपको इसलिए लिखा है स्टेटमेंट, आपको पता चला है कि कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट बोलना, दैट इज कॉल्ड असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस या असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कि Humpty sat on a ball। ठीक है, तो हम्प्टी डम्प्टी कहाँ बैठे हुए हैं, दीवार पर बैठे हुए हैं। मैंने नॉर्मल बात कही है, इसमें मैंने देखो आपको ध्यान रखो कि इस साइन से भी लिख सकते हो, फुल स्टॉप है इसके पीछे। ठीक है, नो क्वेश्चन मार्क, नो असर्शन साइन, और आपको पता ही है इम्पेरेटिव तो ये है ही नहीं, क्योंकि हम एक बात बता रहे हैं, ना कि मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ और ऐसा कुछ कह रही हूँ। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब इधर आपको जो डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी मैं लिखवा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा कि a sentence which या फिर that लिख सकते हो, that में a sentence that needs a statement or assertion। ठीक है, is called assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, ये हो गया, समझ में आई हो, आगे होगा आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, हमने नेक्स्ट में आपको क्या बताया था, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपको मैंने बताया था इसमें क्वेश्चन पूछना होता है। क्वेश्चन मार्क वाले आपको जितने भी सेंटेंसेस आएंगे दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर इसको सिंपल में अगर इसका एक डेफिनेशन मेंशन करूँ तो ये सेंटेंस दैट मेक्स या डे सॉरी नॉट मेक्स बट आस्क, क्योंकि यहाँ पे पूछेंगे ना तो यहाँ पे आस्क हो जाएगा, दैट आस्क्स, ठीक है, a क्वेश्चन। ठीक है, तो इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल भी मेंशन कर दूँ, बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको समझ में ना आए, बहुत इजी है कि इसमें देखो आपको उसमें मेक्स बोला था मैंने, यहाँ पे आस्क बोला है, इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का और सबसे अच्छा तो साइन ही होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जहाँ पे साइन ही मेंशन हो जाता है। कोई भी आप क्वेश्चन वाले से मैं बोल दूँगी हाउ आर यू, मैंने क्या किया यहाँ पे, क्वेश्चन ही तो पूछा। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस की क्या बता रहा है कि ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, जैसे वेयर डू यू लिव, मैं एक और एग्जांपल लिख सकती हूँ, वेयर डू यू लिव, हाँ रहते हो आप। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा आ जाएगा थर्ड हो जाता है हमारा, हमने दो देख लिए। पहला क्या हमने देखा, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, दैट इज डिफाइंड विच मेक्स अ सेंस ऑफ या विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। ठीक है, अब सेकंड हमने देखा था क्वेश्चन वाला, यानी कि इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उसके भी क्या है, विच आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम थर्ड क्या देखने वाले हैं, हम इम्पेरेटिव देखेंगे। इम्पेरेटिव, ठीक है, तो इम्पेरेटिव में क्या होता है, देखो इसमें भी इसकी डेफिनेशन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, अब आपने सोचा होगा एक्सप्रेसेस के लिखा है, तो मैं आपको वो आगे आने वाले चैप्टर्स के थ्रू समझा दूंगी। ठीक है, तो एक्सप्रेसेस कमांड या फिर ए कमांड और एनपीटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनपीटी, तो एनपीटी मीनिंग होता है या रिक्वेस्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए डाल देती हूँ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और एन एंटिटी और रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट को ही एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, एंटिटी इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, या फिर सॉरी एन तो मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे एन भी आएगा, इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बी क्वाइट, आप बोलते हैं ना बी क्वाइट, बच्चे जब शोर मचा रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, बी क्वाइट। टीचर आपको स्कूल में बोल सकती है, आप कभी कोई मदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप कभी ऐसा भी होता है ना हमारे पेरेंट्स को, जैसे मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं तो दे यूज हिंदी, तो इट्स ओके, बट मीनिंग समझाने के लिए बोल बी क्वाइट या चुप रहो। तो ये क्या है, तो ये आपको क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। ठीक है, मैं भी और भी बोल सकती हूँ फिनिश द फूड, मैं भी बोल सकती हूँ ना, अब
छोटे बच्चों को हम बोल सकते हैं फिनिश द फूड, या फिर मैं बोल सकती हूँ ओपन द डोर, जो बहुत इजी से जो आपने हमेशा अपने डेली लाइफ में सुना ही होगा, ठीक है। तो ओपन द डोर, तो जैसे ये हो गया ओपन द डोर, ओपन द डोर। डिपेंड करता है कि जब आप बोल रहे हो तो आप किससे बोल रहे हो। लाइक मैं अपनी एज वाले से बोलूँगी तो मैं आई डोंट रिक्वेस्ट हिम, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अपनी एज वाला है, मैं बोलती हूँ ओपन द डोर, तो आपको इसको अंडरस्टूड है। इसमें अंडरस्टूड एक चीज़ और है कि हम किसको बोल रहे हैं, सामने वालों को। इसमें हमेशा कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हमेशा यू आता है, आपको पता ही होगा यू होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन को ही आप बोलोगे ना, थर्ड पर्सन को तो नहीं बोल रहे हो। इसमें हमेशा अंडरस्टूड होता है कि ऐसे जो भी सेंटेंसेस इंपेरेटिव होता है उसमें सेकेंड पर्सन होता है उसमें, लाइक यू, ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें हम इसके बारे में जानेंगे। तो ओपन द डोर से आपको समझ में आ गया ये कैसे सेंटेंसेस है, ये इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। और मैं भी लिख सकती हूँ, जैसे मैं रिक्वेस्ट का एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हैव मर्सी। तो आपको पता होगा मर्सी मतलब क्या होता है, हैव मर्सी अपॉन अस, यानी कि हम पे दया भाव दिखाए। मर्सी मतलब दया दिखाना, तो हैव मर्सी अपॉन अस, यानी अब हम ये तो किसी से नहीं बोलेंगे ना कि कमांड देते हो कि हमको मर्सी दिखाओ, हम पे दया दिखाओ, दैट इज नॉट, हम नहीं बोल सकते ऐसा। हम हैव मर्सी अपॉन अस मतलब कि हाँ ठीक है, हम दया के लिए रिक्वेस्ट करें कि भाई हम पे दया दिखाओ, हमें माफ़ कर दो, ठीक है। या हम बहुत लोगों को बोल भी देते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, या प्लीज़ फॉरगिव मी, या फिर फॉरगेट मी। अब आप सोचोगे भूलने के लिए बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर्म में है, दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। तो यहाँ पे हैव मर्सी अपॉन अस मतलब यहाँ पे बोल रहे हो, ये रिक्वेस्ट वाले हो गए, ये दोनों हम कमांड वाले ले सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं इंटरेटिव वाले हो गए, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ये होता है इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चलते हैं आगे। लास्ट टाइम इसका तो लास्ट ही है, ये तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट टाइप ऑफ क्या बताया था मैंने, एक फर्स्ट वाला था डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव, आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब समझने, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो फर्स्ट हमने देखा डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव, सेकंड क्या हमने देखा था इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी ठीक है, एक्सक्लामेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी कैसा होगा वो हम देखेंगे, हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो आपने कभी भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब ऐसा तो हमें फीलिंग बहुत, जैसे कि आज चलो मैं मजाक में मूड में ले लेती हूँ, आप दिखाते होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे दिखाएंगे। तो जैसे कि अब मान लो आपने कभी ताजमहल नहीं देखा और बस उसकी सुंदरता का जिक्र सुना है, मतलब लोगों ने बहुत तारीफें की हैं, हमने सडनली ताजमहल देखा तो अपने मुंह से भी निकले जाएगा वाओ व्हाट अ मॉन्यूमेंट दिस इज। तो आप मुझे ऐसा बोलते हो ना वाओ, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस, जैसे आपके आईज एक्सप्रेशन हो गए, आपके हैंड्स हो गए। देखो इंपेरेटिव में भी एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेशन नहीं आते बट हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हम एक्सप्रेशंस को शो करेंगे विद अवर फेशियल जेस्चर्स, ठीक है। हम फेशियल जेस्चर्स के थ्रू समझा देंगे कि हम लोग कितना, मतलब इसको देख के हम कितना स्ट्रॉन्गली डिफरेंट फील कर रहे हैं, लाइक अच्छा भी फील कर रहे हैं, दुख भी हो सकता है, लाइक किसी की डेथ हो गई। तो आप जितना अपने शब्दों का यूज़ मुंह से निकाला, वैसे तो आप हम लोग रोबोट तो नहीं है ना कि आप दुख भी ऐसे बोल देंगे मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें फील करते हैं, उसको एक्सप्रेशन बताते हैं कि ओ नो, मतलब या फिर कुछ भी आप जो भी एक्सप्रेशन जो वर्ड यूज़ करते हैं कि ओह ऐसा हो गया उनके साथ, मुझे बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत संवेदना है उनके साथ। तो हमारे फेशियल जेस्चर भी चेंज होते हैं। तो इंग्लिश में भी उसको हम कैसे चेंज करते हैं, वो वर्ड्स यहाँ शो हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हाउ कोल्ड द नाइट इज। अब इससे आपको क्या पता, सॉरी मैंने इसका साइन गलत लगा दिया, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन आएगा, आपको पता होगा इसका साइन कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी साइन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो आप कैसे बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे स्ट्रेट कि मैं रोबोट हूँ और बोलूँगी हाउ कोल्ड द नाइट इज,
दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी में आपको अपने जेस्चर्स को, अपने जो एक्सप्रेशन है उसको शो करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हाउ कोल्ड द नाइट इज, इससे सबको समझ में आ जाएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ये एक्सप्रेस कर रहा है उसके थ्रू, इसलिए हमने एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा दिया, ठीक है। यानी कि मैं आपको इसका डेफिनेशन तो दे दूँ, पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। इस सेंटेंस, ठीक है, इसमें आगे क्या आ जाएगा, दैट एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, is called an exclamatory sentence। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है इसमें, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। एक और एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, व्हाट अ शिट, व्हाट अ शिट, व्हाट अ शिट, लोग बोल देते हैं ना व्हाट अ शिट, तो ऐसे व्हाट अ शिट। ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ऐसे भी बोल दो तो वाओ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, या हाउ लुकिंग ब्यूटीफुल यू आर। तो ऐसे सेंटेंसेस मतलब जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाना हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज चारों हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। आज हमने सेंटेंस देखा तो हमने देखा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस, यानी कि एक ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मतलब उसका कंप्लीट सेंस निकलता हो, तो वो क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। और उसके आगे हमने 4 काइंड्स में देखे। नंबर 1 इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जिसमें एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलनी है। दूसरा हमने देखा था इंटेरोगेटिव, जिसमें आप आस्क क्वेश्चन करते हैं। तीसरा हमने देखा इम्पेरेटिव, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि एंटिटी। एंड दूसरा क्या था, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और चौथा हमने देखा एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, ठीक है। ओके बाय।